जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चित्र में दिए गए चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। देखिए पी क्यू आर ये वाला भाग जो है आपका ये एक समकोण त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक। फिर कह रहा है जिसमें क्यू आर बराबर 8√3 है मीटर और फिर कहता है एंगल पी क्यू पी आर 30 डिग्री है। क्यू पी आर कितना है 30 डिग्री का। यहाँ से देखिए क्यू पी आर ये एंगल आपका 30 डिग्री है। तो क्यू पी आपको निकालना है, ये वाला आपको निकालना है। तो सिंपल सा है। तो सबसे पहले ये आपका क्या है समकोण त्रिभुज है। तो लिखिए यहाँ से सॉल्यूशन देकर और लिखिएगा क्या समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या जो दिया गया है वो आपको लिख देना। क्यू आर बराबर 8√3 मीटर। उसके बाद एंगल भी दिया गया, एंगल पी क्या है एंगल क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री है। तो आपको ये निकालना है। तो यहाँ से आप आ जाइए tan 30 लगा दीजिए। tan 30 डिग्री बराबर ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया। मतलब ये आपका लंब, ये आधार हो गया। तो ये हो गया आपका क्या क्यू आर बाई पी क्यू, ये हो गया। अब बाकी यहाँ देख लेते हैं, हो सकता है आप लोग को नीचे दिखाई ना दे। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और पी क्यू आर आपका कितना है 8√3 है और पी क्यू कितना है आपका कुछ नहीं। ये आपको फाइंड करना है, निकालना है। अब क्रॉस गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे। तो पी क्यू 1 से गुना होगा तो पी क्यू ही रह जाएगा और इसको इससे गुना किए तो 8√3 इंटू √3 ये आपका हो गया। तो पी क्यू आप जानते हैं 8 तो ऐसा ही रहेगा, √3 इंटू √3 3 रह जाएगा, यहाँ पे गुना रहता है। पी क्यू बराबर 8×3 = 24 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 12 सेंटीमीटर है और एंगल A बराबर 60 डिग्री है। तब शेष भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। यह है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा इस तरह से। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ये आपका इसमें बोल दिया A आपका 60 डिग्री है। तो A मान लीजिए ABC समकोण त्रिभुज है। आप ये बीच में B है तो ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री हो गया और A आपका 60 हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। और AC बोल रहा है कर्ण है जो कि 12 सेंटीमीटर है। तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। AB आपको निकालना है और BC निकालना है। तो अब सबसे पहले लिख दीजिए, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B आपका 90 डिग्री है, कोण A आपका 60 डिग्री है। ये हो गया। फिर AC बराबर 12 सेंटीमीटर, ये सभी दिया गया है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है कि यानी AB बराबर वाट तथा BC बराबर वाट। ये दो साइड आपको निकालना है, भुजा निकालना है।
तो यहाँ से देखिए आराम से निकल जाएगा। थोड़ा और नीचे तक जाते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से देखिए आपका ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। 10 से चलिएगा तो और फिर यहाँ से चलिएगा, ये पहले निकालना चाहते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो आप cos 60 भी ले सकते हैं। चलिए पहले ए बी निकालते हैं। cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका क्या, आधार बटे कर्ण होता है। ए बी आपका कर्ण हो गया, ए बी आपका आधार हो गया और ए सी आपका कर्ण हो गया। इतना हो गया। अब बाकी यहाँ देख लीजिए, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है और ए बी आपका है कि कुछ नहीं, ए बी निकालना है और ए सी 12 है। अब इसको क्रॉस गुना करिए तो हो जाएगा 2 × ए बी और 1 को 12 से गुना करिएगा तो इतना ही रह जाएगा। इसको अब काटिए 6, तो ए बी बराबर आपका कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका फर्स्ट साइड निकल गया। फिर लिखेंगे पुनः क्या लेंगे, tan 60 ले लेंगे। अब tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आपका लंब BC है, आधार AB है, ये हो गया। tan 60 क्या होता है, √3 होता है। 1 नीचे दे देना है। BC आपको निकालना है, AB अभी निकला है, 6 निकला। अब क्रॉस गुना करिए तो BC बराबर हो गया आपका 6√3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका एक ठो आंसर ये हो गया और एक ठो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समकोण त्रिभुज ABC में AC आपका कर्ण है और AB दिया गया इस बार 12 सेंटीमीटर और BAC 30 डिग्री है। तो BC आपको निकालना है। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है इस तरह से, और ABC है तो B आपका समकोण हो गया और यहाँ A और यहाँ C नाम दे देना है और AB बराबर 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपको 12 सेंटीमीटर दे देना है। BAC A आपका 30 डिग्री हो गया ये, और आपका BC बोल रहा है क्या होगा, BC भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 30 डिग्री और AB बराबर 12 सेंटीमीटर। ये लिख देना है और लिखिए। अब सीधा आपको BC निकालना है तो लंब बटे आधार tan 30 लगा दीजिए। tan 30 बराबर BC बटा में AB। इसको अब इस तरफ चलाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे आपका tan 30 का वैल्यू 1/√3 है BC और यहाँ AB क्या है, 12 सेंटीमीटर। क्रॉस गुना करिएगा तो √3 × BC बराबर 12 हो जाएगा। अब √3 को इस तरफ भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा 12/√3। अब यहाँ पर से अब आंसर आपको लाना है तो 12 को आप 4 × 3 भी तो लिख सकते हैं और BC बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 को आप √3 × √3 कर सकते हैं /√3 और इसको काट दीजिए, यानी BC बराबर हो गया आपका 4√3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग क्षैतिज तल यानी ज़मीन को कहते हैं,
ये आपका मीनार हो गया, ये क्षैतिज तल हो गया। क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का शीर्ष से जो उन्नयन कोण बन रहा है ज़मीन पर, ये 45 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का है। फिर बोल रहा है यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो, यानी यहाँ पर मीनार है आपका ए और बी मीनार है, और ये आपका बिंदु सी है। यदि बिंदु की दूरी मीनार से कितना है? 20 मीटर दूर है। तो बोल रहा बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर दूर है। ये आपका बिंदु हो गया जो कि 20 मीटर की दूरी पर है। ये आपका बन गया। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा ये आपको निकालना है, ए और बी। लिखेंगे क्या? माना कि ए बी एक मीनार है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद बी सी क्या है? ज़मीन है या क्षैतिज तल है? ज़मीन लिख देते हैं, ज़मीन है। फिर एंगल ए सी बी बराबर 45 डिग्री, और आपको ए बी निकालना है। तो यहाँ से चलिए, ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो 10 45 लिख दीजिए, या इससे पहले आप लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में 10 45 बराबर, तो आपका ये हो गया क्या? ए बी हो गया, ए बी, ये हो गया बी सी, ये हो गया। अब 10 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 हुआ, और उसके नीचे में आप 1 डाल सकते हैं। अब ए बी तो आपको निकालना है, तो ए बी लिख दीजिए। अब बी सी कितना आपका? 20 मीटर है, यहाँ पे आप 20 लिख दीजिए मीटर। अब क्रॉस इसको गुना कर दीजिए, तो क्रॉस गुना करिएगा तो ए बी बराबर 20 मीटर आ गया। तो यही आपको निकालना था मीनार की ऊंचाई। तो आप लिख दीजिए, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना? ऊंचाई यानी ए बी आपका मीनार 20 मीटर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आप बी सी लिख दिया कीजिए, बी सी बराबर कितना है? 20 मीटर भी है। तो ए बी भी आपका 20 मीटर आया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी एक उदर्ग दीवाल है और बी जमीन पर है, और एक सीढ़ी ए सी का सिरा सी जमीन पर टिकी है, और ए सी बी 45 है और बी सी 5 मीटर है। तो सी डी की लंबाई क्या होगा? सबसे पहले आप एक दीवार बना लीजिए, हल देकर दीवार बना लीजिए। ये आपका ए और बी एक दीवार है। बोल रहा है बी क्या है? ज़मीन पर है। ये बी आपका ज़मीन हो गया ये। और यहाँ से बोल रहा है एक सीढ़ी ए सी है, ए और यहाँ पर सी रख दीजिए, ए और सी को मिला दीजिए। ये समझिए आपका सीढ़ी है, बांस वाला है ये सीढ़ी, इस तरह से सीढ़ी है। उसके बाद बोल रहा है सी ज़मीन पर टिकी है, सी ज़मीन पर भी है, और ए सी बी, सी बीच में है आपका, और इसलिए ये आपका 45 डिग्री का हो गया। और बी सी 5 मीटर है, बी और सी ये आपका 5 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई ये क्या होगा? आपका ये कर्ण है ना, एच है, ये क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो अब ये जो लिखे हैं क्वेश्चन के अनुसार आपको थोड़ा लिखेंगे। माना कि ए बी एक दीवार है तथा ए सी एक सीढ़ी है, ए सी एक सीढ़ी है। अब बी सी ज़मीन है, बी सी ज़मीन है। इस तरह से आपको लिख देना है।
और जो जैसे दिया गया उतना आपको लिख देना है। जैसे BC बराबर, यहाँ BC होगा, BC ज़मीन है, BC बराबर 5 मीटर है। और उसके बाद ACB बराबर एंगल ACB बराबर 45 डिग्री है। आपको क्या निकालना है? AC निकालना है। क्या निकालना है? AC। तो यहाँ से लिखिएगा समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज में आपको क्या निकालना है? CD की लंबाई निकालना है, यानी आपको कर्ण और आधार की मदद से बनाना होगा। कर्ण और आधार किस में होता है? कॉस में होता है। तो लिखेंगे cos 45 बराबर, क्या लिखिएगा? cos 45 बराबर कर्ण cos थीटा बराबर होता है ना, आधार बटे में कर्ण होता है। इसलिए आपको क्या निकालना? CD की लंबाई। ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, सामने वाला आपका लंब होता है। इसलिए लंब की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? H निकालना है। तो cos 45 बराबर आपका क्या हो गया? आधार बटे में कर्ण। आधार आपका BC है और कर्ण आपका AC है। अब cos 45 का वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होता है। अब BC 5 है तो 5 लिख दीजिए। AC अब क्रॉस गुना कर दीजिए, AC बराबर 5√2 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया, इतना मीटर। या लिख सकते हैं आप, अतः CD की लंबाई बराबर कितना? 5√2 मीटर। यह हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है। ये बांस की ऊंचाई आपका हो गया, ये छाया की लंबाई हो गया। फिर कहता है छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपका इसका फिगर बना लेना होगा। और ये आपकी बांस हो गया, और इसका नाम दे देते हैं A और B, जिसकी लंबाई ऊंचाई क्या है? √3 मीटर ऊंचाई की बांस है। और इसकी छाया जब भी बनता है ज़मीन पर ही बनता है। ये आपका ज़मीन हो गया, जिसकी लंबाई कितना है? √3 यानी 3 मीटर है। ये आपके बांस की छाया की लंबाई हो गया। और बोल रहा है यहाँ से छाया के अंतिम बिंदु से, यहाँ से यहाँ छाया हुआ, ये अंतिम बिंदु छाया के हुआ। छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये बांस का शिखर में इसको मिला देना है। और यहाँ से लेकर छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर, यहाँ से लेकर यहाँ तक छाया हुआ, यहाँ से यहाँ, और क्या है? बांस के शिखर तक आपको यहाँ तक जाना है। छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर तक का जो बीच में जो कोण बन रहा है, इसे करके जो मुड़ा है, ये कोण आपको निकालना है। तो ये आपका कोण C हो गया। तो इस तरह से आपको फिगर समझ के बनाना है, और कोण C आप निकाल दीजिए, बस बन गया। लिखेंगे क्या अब यहाँ से? माना कि AB एक बांस है, जो √3 मीटर लंबा है या ऊंचा है, जो आपको लिखना है ये लिख दीजिए। फिर तथा BC बांस की छाया है, BC बांस की छाया है, जो 3 मीटर लंबा है। इस तरह से लिख देना है। और इस सब को आप थोड़ा साफ सुथरा में लिख दीजिए इस तरह से। AB बराबर √3 मीटर, BC बराबर 3 मीटर। इस तरह से आपको लिख देना होगा। और आपको ज्ञात क्या करना है? एंगल C निकालना होगा। यहाँ चलिए, ये आपका क्या हो गया? लंब।
और नीचे वाला आधार हो गया। तो लिखिए सीधा tan C बराबर या समकोण त्रिभुज करके, समकोण त्रिभुज ABC में tan C बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी AB आपका लंब हो गया, आधार BC हो गया। बाकी यहाँ देख लीजिए tan C बराबर AB आप कितना जानते हैं, √3 और BC 3। अब tan C आपको लिखना है और √3 तो जैसे वैसे ही लिख देना, और 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और एक काट दिया तो ये 1 बच गया, यानी tan C बराबर आपका 1/√3। 1/√3 tan कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। tan C बराबर tan 30 आप लिख सकते हैं। tan अगर कैंसिल करिएगा तो C बराबर आ गया 30 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं, अतः छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया का 1/√3 गुनी है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। इस बार फिर से कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको इसका फिगर बना लेना है। एक टेलीफोन खंभा, ये आपका टेलीफोन खंभा हो गया, जिसकी लंबाई उसकी छाया की लंबाई का, और छाया हमेशा ज़मीन पर ही बनेगा, इसलिए ये आपका ज़मीन हो गया। और इसको मिला दीजिए और नाम कुछ दे दीजिए यहाँ से ABC। क्या बोल रहा है, टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया का क्या है, 1/√3 है। अगर छाया x है और तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगा, x गुना 1/√3 ये हो जाएगा, यानी x बटा में √3। ये टेलीफोन की खंभा की लंबाई हो जाएगी। तो इस तरह से जो फिर कहता है इसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो ये कोण आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि टेलीफोन की खंभा की छाया की लंबाई x मीटर है, तथा टेलीफोन के खंभा की ऊंचाई कितना होगा, फिगर में है x/√3 मीटर है। यह हो गया। अब आप क्या करिए, सीधा सीधा लिखिए AB बराबर x/√3 मीटर, BC/x, और कोण ACB आपको निकालना है। इस तरह से यहाँ से लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ABC में। उसके बाद क्या लिखना है, tan C बराबर आपको लिख देना है। tan C से चलेंगे, ये आपका P हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, यानी लंब और आधार। तो AB हो गया आपका लंब, आधार हो गया BC। अब tan C बराबर AB आपका क्या हो गया, x/√3, और ये आपका x, यहाँ कुछ नहीं समझिए 1 रहता है। अब इसको उलटिएगा तो tan C बराबर x/√3, 1 ऊपर चला गया, x नीचे, इसको ऐसे काट दीजिए। tan C बराबर हो गया 1/√3। आप जानते हैं tan 1/√3 का वैल्यू 30 होता है। यहाँ 30 लिखिए और ऐसे tan कट गया तो क्या होगा,
30 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं अतः प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बराबर, अतः प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।